मिस्टर रजत कुमार, स्टोरी राइटर। मुझसे क्या चाहते हो? देखिए नादिया जी, हर राइटर की ख्वाहिश होती है और मेरी भी यही ख्वाहिश है फेमस होने की, और मेरी ये ख्वाहिश सिर्फ आप पूरा कर सकती हैं। वो कैसे? नादिया जी, अगर आप मेरी कहानी को अप्रूव कर देंगी तो मैं भी रातों रात फेमस हो जाऊंगा। और फेमस होने के बाद आपको रातों रात इज्जत, शोहरत, दौलत सब मिल जाएगा। Am I right? जी। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें। नादिया जी, आप मेरी कहानी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ती हूँ। लीजिए। मैं जानता हूं कि आपके अप्रूवल के बगैर कोई भी कहानी ताज़ा खबर में नहीं छप सकती, इसलिए आप प्लीज़। मिस्टर रजत, आपको अपने स्टोरी के अप्रूवल के लिए मुझे कोई भी कहानी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गया नादिया जी, यानी मुझे दौलत और शोहरत की चादर ओढ़ने के लिए अपनी इज्जत का लिबास उतारना पड़ेगा, है ना? काफी समझदार हैं आप। इस वक्त लगता है मेरे हस्बैंड आ गए। तुम ऐसा करो, तुम वो पर्दे के पीछे छुप जाओ। मेरे हस्बैंड को मैं अंदर लेके चली जाऊंगी, तब तुम बाहर चले जाना। चल जाओ। मैडम, पिज्जा। अब मैंने तो कोई पिज्जा नहीं मंगाया था। लेकिन मुझे तो ऑर्डर मिला है। मुझे तो ऑर्डर मिला है आपको मारने का।
इसका मतलब कोई यहां पे था, उसने मुझे मर्डर करते देख लिया है। इसका रजत कुमार। किरण, एक गिलास पानी पिलाना। रजत तुम खुद ले लो ना। अरे बात तो सुनो मेरी। 1 मिनट। अरे क्या 1 मिनट? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और तुम न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। रजत तुम जानते हो ना, मैं ये न्यूज़पेपर खबरें पढ़ने के लिए नहीं लेती, बल्कि इसमें छपने वाली क्राइम सीरीज के लिए लेती हूँ। तुम्हें पता है, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी छपी है। आज मारिया नाम की एक राइटर का कत्ल हुआ है और जो किलर है ना, वो पिज्जा बॉय बनके उनके घर में घुसा है। किलर पिज्जा बॉय बनकर उस लड़की के घर जाता है, डोरबेल बजाता है और जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है, वो किलर अपनी गन से उसको शूट कर देता है। यस, बिल्कुल ऐसा ही। और मर्डर करने के बाद उस किलर ने घर में चोरी भी की। हाँ। किरण, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। क्या? तुम्हारी आंखों के सामने? हाँ, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ किरण, और सब कुछ वैसा हो जैसे इस कहानी में लिखा है। बस फर्क इतना है कि वो लड़की राइटर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? यही सोचकर तो मैं हैरान हूं किरण, कि जैसा इस पेपर में लिखा है, मर्डर ठीक वैसा कैसे हो सकता है। आप दोनों में से लाश सबसे पहले किसने देखी? जी मैंने सबसे पहले नादिया की लाश देखी थी और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये आपकी पत्नी थी? जी नहीं, ये मेरे दोस्त अरुण की पत्नी थी और ये पेशे से वकील है। जिस वक्त ये मर्डर हुआ, उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त मैं कोर्ट में था। संजू ने ही फोन करके ये खबर मुझे दी। मिस्टर सक्सेना, जब आपके दोस्त मिस्टर अरुण कोर्ट में थे और उनकी पत्नी का कत्ल हो गया, तो आप इस घर के अंदर कैसे आए? जब मैं यहाँ आया तो देखा दरवाजा खुला है और मैं सीधा अंदर आ गया और देखा कि नादिया की लाश पड़ी थी। नादिया से आप मिलने क्यों आए थे? क्या काम था आपको उससे? दरअसल नादिया मेरी पब्लिकेशन में पीआरओ का काम करती थी और इसीलिए अक्सर मैं उसे यहाँ मिलने आया करता था। एनीवे, शायना साहिल, घर का कोना कोना छान मारो, जरूर हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। यस जी। चीफ, ये पिज्जा बॉक्स मुझे उस दरवाजे के पास टेबल के पीछे से मिला है और इसमें पिज्जा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि नादिया ने ये पिज्जा ऑर्डर किया होगा। चीफ, मैंने पूरे घर की तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद लगता है कि घर में लूटपाट भी की गई है। पीछे टेबल पर शराब के 2 ग्लास भी हैं। इसका मतलब जो कोई भी यहाँ पर आया था, नादिया उसे अच्छी तरह से जानती थी। उन दोनों ने बैठकर शराब पी और फिर किलर ने अपना काम किया। इस पिज्जा बॉक्स और ग्लास के फिंगरप्रिंट्स ले लो। लेकिन मिस्टर अरुण, एक बात तो तय है कि आपकी पत्नी की हत्या बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ की गई है। कोई तो है जो आपकी पत्नी को जिंदा देखना नहीं चाहता था।
किरण, क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? ये देखो क्राइम सीरीज की अगली कड़ी। पता है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि किलर अपने बॉस से कह रहा है कि जब वो लड़की का मर्डर कर रहा था वहां पर कोई और भी मौजूद था, और ये बता रहा है कि उसका विजिटिंग कार्ड भी उसे वहां मिला है। उसके बाद जानती हो उसके बॉस ने उससे क्या कहा? क्या? उसने कहा कि उस आदमी को तुरंत ढूंढकर खत्म कर दो। रजत, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। ये सिर्फ एक कहानी है। ये सिर्फ कहानी नहीं है किरण, ये मेरी कहानी है। क्योंकि मेरा विजिटिंग कार्ड उसके पास है। वो किलर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा किरण। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो बस एक ही रास्ता है, कमांड फोर्स। कातिल नादिया के घर की तलाशी ले रहा था तो मैं मौका देखकर वहां से भाग गया। कातिल जब वहां था उस वक्त तुम कहां थे? कातिल तुम्हें क्यों नहीं देख पाया? मैं छुप गया था। क्यों? छिप क्यों गए थे तुम? क्योंकि जब डोरबेल बजी तो नादिया को लगा उसका पति आ गया है, तो उसने मुझे छुप जाने के लिए कहा। नादिया के साथ आपका कोई अफेयर था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर आप नादिया के घर गए क्यों थे? देखिए मैं एक राइटर हूँ, मुझे अपनी कहानी छपवानी थी। तो जब मुझे पता चला कि अगर नादिया मेरी कहानी को अप्रूव कर देगी तो मेरी कहानी संजीव सक्सेना के न्यूज़पेपर के क्राइम सीरीज में छप जाएगी, तो बस मैं इसीलिए वहां पर गया था। मिस्टर रजत, मौका वारदात पर से में शराब के 2 भरे हुए गिलास भी मिले हैं। वो नादिया ने मेरे और अपने लिए बनाए थे। क्या बात है? पहली मीटिंग में इतनी खातिरदारी, इसकी कोई खास वजह? देखिए मुझे अपनी कहानी छपवानी थी। जब नादिया ने मुझे ड्रिंक ऑफर की थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। देखिए सर, मुझे लगता है कि संजीव सक्सेना की क्राइम सीरीज के पीछे कोई लंबा खेल चल रहा है। नादिया का मर्डर ठीक वैसा ही हुआ जैसे इसमें छपा हुआ है, आप देखिए। लेकिन हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो। अरे सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं, हकीकत है ये। क्योंकि इसमें जिस राइटर का पता छपा है ना, मैं उसी एड्रेस पे गया था। आज की सीरीज में मैंने मेरे बारे में पढ़ा है। उसमें लिखा है कि बॉस कातिल को उस गवाह को मारने का हुक्म दे रहा है जिसका कार्ड उसको वहां पर मिला था। अच्छा, तो वो कार्ड तुम्हारा ही है? जी, मेरा कार्ड था। तब तो इसकी जान को सच में खतरा है जी। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे पहले इस कहानी के लेखक का पता लगाना होगा। वाह, क्या खूब नाम रखा है उससे अपना, अज्ञात। ये कैसे हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये देखिए, आपकी इस कहानी में जिस तरह से मारिया का कत्ल किया गया है, बिल्कुल उसी तरह से नादिया का खून हुआ है। लेकिन सर, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, या फिर किसी ने इस कहानी से इंस्पायर होकर यह तरीका अपनाया हो। ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर सक्सेना, क्योंकि इस कहानी में जो मारिया का एड्रेस है वही एड्रेस नादिया का भी है। यानी कातिल आपके पेपर में लिखी हुई कहानी के मुताबिक ही काम कर रहा है। उसने नादिया का कत्ल ठीक उसी तरह किया जैसे आपकी कहानी में लिखा है। और हमें यह भी पता चला कि मर्डर के बाद कातिल नादिया के घर से एक फाइल लेकर गया है, और यकीनन उस फाइल में कुछ ऐसा था जो किसी के लिए बहुत खतरनाक था, और शायद इसीलिए नादिया का मर्डर किया गया है। कमाल है मिस्टर सक्सेना, एक काल्पनिक कहानी में आप असली पता कैसे छाप सकते हैं? कहानी छापने से पहले आप पढ़ते तो होंगे ना? हा? नहीं सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये सब पढ़ना तो मेरे सब एडिटर और प्रूफ रीडर का काम है, मिस्टर नेगी।
वही सारी कहानियां पढ़ते हैं और इसीलिए डायरेक्ट सारी कहानियां उनके पास चली जाती हैं। तो आप मिस्टर नेगी को बुलाएंगे? श्योर सर। एक्सक्यूज मी सर, ये नेगी साहब ने आपके लिए फाइल भेजी है। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाओ नेगी साहब को यहाँ पर भेजो, बोलो मैंने बुलाया। और हाँ, उन्हें बोलना कि कहानी की अगली किस्त भी लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बाय द वे, आपकी सीरीज का राइटर अज्ञात है कौन? सर ये मुझे नहीं पता। उस राइटर का नाम अज्ञात है, बस मुझे इतना पता है। कमाल है, जब आप उसे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आज तक मिले नहीं है, तो फिर आप उस अज्ञात उस अनजान आदमी की कहानियां छाप कैसे रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि आपको ये कहानियां मिलती कैसे है? सर हमारे ऑफिस के बाहर एक लेटर बॉक्स लगा है। हर रोज एक बंद लिफाफे में कहानी की अगली किस्त आ जाती है। पहली बार जब हमें ये बंद लिफाफा मिला था तो उसमें स्टोरी के साथ साथ एक लेटर भी थी। अच्छा तो ये बताइए कि उस खत में लिखा क्या था? यही लिखा था सर कि उसे स्टोरी के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए। बस मैंने वो स्टोरी नादिया को दे दी। नादिया को वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी और हमने उसे अपने न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया। लो सर, नेगी जी आ गए। मिस्टर नेगी, ये लोग कमांड फोर्स से हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते। कमांड फोर्स? मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैंने क्या किया है? मिस्टर नेगी, आप घबराइए मत। हम तो सिर्फ बस यही जानना चाहते हैं कि इस कहानी की अगली किस्त आपको कब तक मिलेगी? सर ये किस्त तो हमारे पास बहुत पहले से आ चुकी है, ये देखिए। ओह माय गॉड, इसमें तो रजत कुमार ने की पूरी योजना लिखी है। मिस्टर संजीव, आपको इस कहानी को आज से ही बंद करना होगा। हम इस कहानी की एक भी किस्त छपने नहीं दे सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर कहानी की अगली किस्त ना छपी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मिस्टर सक्सेना, आपको अपने नुकसान की पड़ी है। इस कहानी की वजह से एक इंसान की जान जा चुकी है और दूसरे इंसान की जान खतरे में है। नहीं शाना, हम इन्हें कहानी छापने से रोक तो नहीं सकते। ये कहानी छपेगी, जरूर छपेगी। बता क्यों मारा तूने उसे? बता क्यों मारा तूने नादिया को? बोल! क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? बता, बता, सच बता सीधी तरह से, वरना सच उगलवाने के और तरीके भी हमें आते हैं। बोल! बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब।
मैं कोई किलर नहीं है साहब, बस छोटा मोटा हेरा फेरी करता है साहब। अब उस दिन जब मैं धंधे पे निकल रहा था तो मेरे को एक फोन आया। हेलो, बोल रहा हूं। सर, उसने मेरे को बोला कि एक लड़की का मर्डर करने का, और उसके लिए मेरे को मोटा माल मिलेगा साहब। मैंने पूछा साहब कि लड़की कौन है, पर उसने क्या कहा कि लड़की कौन है, कहां मिलेगी, तेरे को मर्डर कैसा करने का ना ताजा खबर के क्राइम सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। इस काम के लिए कितने पैसे मिले थे? एक लाख साहब, सच्ची बोल रहा साहब। किसने दिए? साहब पता नहीं साहब। साहब जब भी मैं उससे फोन पे बात करके अपने घर से बाहर निकला ना, बाइक के पास आने के बाद देखा कि डिक्की में पैसा पड़ा हुआ था साहब, सच्ची। उसके बाद उसने कभी फोन किया? नहीं साहब, उसने मना किया था कि फोन पे कोई बात नहीं करने का, कभी फोन नहीं करने का। तो फिर उसे रजत के बारे में कैसे पता चला? पब्लिक टॉयलेट से। व्हाट? पब्लिक टॉयलेट से? हाँ साहब, उसने मेरे को कहा था कि इस काम में तेरे को कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो उधर जो पब्लिक टॉयलेट है ना उसकी दीवार पे लिख देने का। अभी जब भी मेरे को रजत का कार्ड मिला ना साहब, मैंने उधर लिख दिया, और आज उसने मेरे को रजत को खलास करने को भेजा था साहब। उससे नहीं, हमने तुम्हें वहां भेजा था। चीफ, ये राइटर जो भी कोई बड़ा ही शातिर इंसान है। अब हमें देखना तो यह है कि वो राइटर क्राइम सीरीज की अगली किस्त में लिखता क्या है, वो अगली किस्त लिखकर भेजता भी है या नहीं। तुम हो इस क्राइम सीरीज की राइटर? हाँ? नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ। अच्छा, तुम राइटर नहीं हो तो और कौन है? किसने दी तुम्हें ये कहानी इस बॉक्स में डालने के लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। मेरे पापा ने। पापा? अरे बेटा, आप आ गए? जी पापा। पापा, वो कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने के लिए? बेटा आप जाओ। जी पापा। तो आप ही है इस कहानी के लेखक? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी नादिया से कि तुमने उसका मर्डर ही करवा दिया? देखिए, मैंने कोई मर्डर नहीं करवाया, और मैं भला क्यों मर्डर करवाऊंगा? वो तो मेरी बेटी जैसी थी। झूठ मत बोलो। तुमने अपनी कहानी के जरिए नादिया के कत्ल की योजना बनाई। नहीं, मैंने अपनी कहानी में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। समझ गए आप लोग? मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये है मेरी कहानी की कॉपी। इसमें कहां लिखा हुआ, कहां मैंने योजना बनाई हुई है, देखिए आप। और ये पहली किस्त से लेके अभी तक की सारी कहानियां हैं, अब देखिए। लेकिन एडिटर के पास से हमें जो कहानी मिली है उसमें तो रजत के कत्ल की योजना लिखी गई है। दिखाइए मुझे कहानी। ये कहानी मेरी है ही नहीं, और जिसने भी लिखी है ना उसको हिंदी का ज्ञान नहीं है। इसमें मात्राओं की कितनी गलती है देखिए आप लोग, और मेरी कहानी देखिए, इसमें एक भी गलती नहीं मिलेगी आप लोगों को। आज सिर्फ मात्राओं की गलती नहीं, ये पूरी कहानी किसी और ही टाइपराइटर से टाइप की गई है। देखिए कितने सारे अक्षर भी ऊपर नीचे हैं। आपके पास
इसके अलावा और कोई टाइपराइटर है? नहीं, मेरे पास बस यही एक टाइपराइटर है। ये टाइपराइटर तो बहुत पुराना है। जी हाँ, ये बहुत पुराना है। मेरे पिताजी ने सचिवालय की नीलामी से खरीदा था। इतना पुराना टाइपराइटर और किसके पास होगा? ये तो हमें सचिवालय की नीलामी के रिकॉर्ड से ही पता चल सकता है। चीफ, सचिवालय के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे जितने भी टाइपराइटर्स नीलाम हुए थे उनमें से एक उस प्यून के पास है और बाकी दूसरे कई खरीदार थे जिन्होंने ऐसे टाइपराइटर्स खरीदे थे। उनमें से एक विमल सक्सेना भी था। विमल सक्सेना? इस विमल सक्सेना में कोई खास बात? हाँ चीफ, ये विमल सक्सेना संजीव सक्सेना का चाचा था। व्हाट?